तत्काल प्रभाव से स्थान खाली करें, तत्काल प्रभाव से स्थान खाली करें। यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के होली हनुमान जी मंदिर परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की प्रदेश स्तरीय बैठक एवं जिला बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि शिक्षक अपना हक मांग रहे हैं और सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द स्थानांतरण पॉलिसी तैयार कर उसे लागू किया जाए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश सलाहकार बाबूलाल राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान के हर जिले में 5 जून को एक बैठक आयोजित कर जिला कलेक्टर को स्थानांतरण नीति बनाए जाने, वंचित रिव्यू डीपीसी और ऑनलाइन काउंसलिंग के नाम पर दूरस्थ नियुक्तियों के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में सदस्यता अभियान और नामांकन अभियान चलाया जाए, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संघ द्वारा सम्मानित किया जाए ताकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित हो। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है और संगठन को जिला और प्रांत स्तर पर मजबूत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर दलोट के महामंत्री भगवतीलाल आजना ने अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गायरी समाज के तत्वावधान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती एक निजी रिसोर्ट में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया गया और उनके महान कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासिका ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारिका और जनसेविका भी थीं, जिन्होंने अपने शासनकाल में जनकल्याण के लिए मंदिरों, घाटों, सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण कर एक आदर्श प्रशासक की मिसाल कायम की। आज भी उनके निर्णय और नेतृत्व क्षमता समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में कार्यरत केसुंदा निवासी सुमित्रा गायरी को महिला जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया, जिनका समाजजनों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और एकजुटता के साथ लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। समाज के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र धनगर ने कहा कि समाज को संगठित और सशक्त बनाने के लिए ऐसे आयोजनों का होना जरूरी है। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में बीती रात 8 बजे से 15 मिनट तक मॉक ड्रिल के तहत पूर्ण ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान सायरन बजाकर कस्बे को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया गया। कस्बे वासियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत अपने घरों व दुकानों की लाइटें बंद कर दी। ब्लैकआउट के दौरान कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, एसपी विनीत कुमार बंसल सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी व सुरक्षा गार्ड नगर में मौजूद रहे। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मंदिर पर एयर स्ट्राइक की सूचना दी गई थी, जिसे मॉक ड्रिल का हिस्सा बताया गया। कलेक्टर राजौरिया ने बताया कि हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति में ब्लैकआउट लोगों को सुरक्षित रखने का एक अहम उपाय है। यह पूरा ऑपरेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन में किया गया और स्थानीय लोगों ने इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित हो रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश जैन रहे। स्थानीय संघ सचिव रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ अरनोद द्वारा आयोजित इस शिविर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन संघर्ष और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान और गंभीर बीमारियों की जानकारी भी दी। अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य सत्यनारायण चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू का सेवन आज की युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इस अवसर पर बालक बालिकाओं की पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम स्थान अल्फिया खान, द्वितीय मुस्कान राठौर और तृतीय स्थान जयराज रैदास ने हासिल किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
प्रतापगढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में एक युद्ध नशे के विरुद्ध थीम पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने इस अवसर पर तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तंबाकू को हम नहीं चबाते, तंबाकू हमारे शरीर को चबाती है। तंबाकू से कैंसर होता है। आओ हम सब मिलकर तंबाकू का बहिष्कार करते हैं। हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त तंबाकू प्रतापगढ़ बनाते हैं। आज प्रतापगढ़ जिले में एक अप्रत्याशित स्थिति ने सभी को चौंका दिया जब प्रसिद्ध गोतमेश्वर महादेव मंदिर पर एयर स्ट्राइक की सूचना मिली। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह सब एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा था। प्रतापगढ़ के धार्मिक स्थल गोतमेश्वर महादेव मंदिर में आज उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एयर स्ट्राइक की सूचना फैली। बताया गया कि इस हमले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए हैं। देखते ही देखते मौके पर पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और विद्युत निगम की टीमें पहुंच गईं और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। यह सारा घटनाक्रम वास्तव में एक मॉक ड्रिल था जो केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय की सतर्कता के तहत देश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। आज राजस्थान सहित गुजरात में भी इस प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। प्रतापगढ़ और अरनोद से विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया। प्रतापगढ़ के एसपी विनीत कुमार बंसल स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। वहीं कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने भी व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां कितनी कारगर हैं। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की। गृह विभाग और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल में हमने गौतमेश्वर महादेव के मंदिर है हमारा लोकेशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हर रोज विजिट करने आते हैं, उस लोकेशन पर किया गया। सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर एयर स्ट्राइक, संभावित एयर स्ट्राइक और फायर के इंसिडेंट के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया। तो उस फायर को भी बुझाया, संबंधित जो पेशेंट्स हैं उनको रेस्क्यू भी किया। यहाँ मेरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है और पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल भी पहुंचाया। सभी अधिकारीगण और जो भी हमारे सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फायर हो, नगर परिषद हो, इत्यादि सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सक्सेसफुल मॉक ड्रिल रही और आगे भी हम इसी प्रकार की गतिविधियां करते रहें ताकि लोग भी किसी भी संभावित इस तरह की घटना के लिए तैयार रहें और उन्हें पता रहे कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसमें हमारा फर्स्ट रिस्पांस क्या रहेगा और उन्हें हमसे कैसे सहयोग, उनका सहयोग अपेक्षित है। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज हम करते रहेंगे आगे भी और आज की ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहेगी। मैम क्या आपको विदित है, होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग और राज्य सरकार के निर्देश पर आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें गौतमेश्वर धाम पर किसी प्रकार के हमला होने की सूचना पर सभी हमारे पुलिस के विभाग के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, ये सब तुरंत यहाँ पर रश किए। इसके अलावा हमने ना जो जिला अस्पताल है उसको हमने हमारे कॉर्डन में लिया। हमने पूरा ट्रैफिक रूट सही क्लियर करवाया, जाके जितनी भी जो भीड़ थी उनको सबको दूर किया। इसके अलावा जो जिनसे घायल थे उनको यहाँ ऊपर तक हॉस्पिटल पहुँचाने में हमने उनकी पूरी मदद की। सिविल डिफेंस एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। मोबाइल बेचने का झांसा देकर प्रतापगढ़ के एक व्यापारी से 2 लाख से ज्यादा की ठगी करने के मामले में प्रतापगढ़ की साइबर सेल ने वारदात के मास्टरमाइंड को मुंबई के थाने से गिरफ्तार किया है। इस मामले में इसके 2 साथियों को दिल्ली से और एक साथी को जयपुर से पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी कई लोगों से ठगी की वारदात कर चुका है, पुलिस से पूछताछ में जुटी है। साइबर सेल जांच अधिकारी हरी सिंह ने बताया कि 2 साल पहले 16 मार्च को प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड निवासी तुषार बत्रा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके मोबाइल पर 6 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने अपने आप को देवास निवासी सुमित चंदवानी बताते हुए कहा कि वह मोबाइल का होलसेल व्यापारी है। उसने टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई और कहा कि उसके खाते में वह 2,38,550 रुपए डाल दे तो वह कल उसके माल की डिलीवरी कर देगा। इस पर उसने यह राशि सुमित चंदवानी के बताए खाते में डाल दी, लेकिन उसे मोबाइल प्राप्त नहीं हुए और अपने ठगे जाने का एहसास हो गया।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में लिप्त 2 आरोपियों को दिल्ली से और 1 आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली निवासी अशोक बैरवा, अतिश खंडेलवाल को जेल भेज दिया गया, लेकिन जयपुर निवासी बलराम मीणा रिमांड पर चल रहा था। पूछताछ में सामने आया कि वारदात का मास्टरमाइंड रामदास शेडके महाराष्ट्र के ठाणे में रहता है। इस पर पुलिस टीम ने आज रामदास को भी ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बलराम मीणा रामदास के लिए जयपुर में खाते खुलवाता था और एक खाते के 50,000 रुपए लेता था। अभी तक वह उसके लिए 20 से ज्यादा खाता खुलवा चुका है। रामदास इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की राशि निकलवा लेता था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि अभी तक वह 25 से 30 लाख रुपए की ठगी कर चुका है।